अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं JNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना जवीन को अहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त दुरुस्त है। अहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, अब भी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद हसन फवाद के मुतालिक इलेक्शन कमीशन परसों यानी 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा। साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, जिसमें हुक्म दिया गया कि अहद चीमा को ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में अहद चीमा को फिलफोर मशीर के ओहदे से अलग करने का कहा गया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हदायत जारी कर दी। फैसले में मजीद कहा गया कि अहद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं। अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामे के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएं। जेहलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए गए। 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त रखी गई। रावलपिंडी की नशिस्तों में अदम तवाज़ुन देखने में आया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल में कहना है कि इदारा किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। कोई इजाफी नशिस्त नहीं रखी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठाए थे। बार काउंसिल की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जेहलम, गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। एलामिये के मतन में कहा गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल करना इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाना है। इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ECP की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की तरदीद की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई। बताया गया कि उनका आबाई हल्का NA82 जिला सरगोधा में है और उस जिले में कोई इजाफी नशिस्त नहीं बनाई गई। वाज़ेह किया गया कि कमीशन किसी की जाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस नशिस्त के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्का बंदी केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार, क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासर होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के हल्का PP-12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद दरख्वास्त गुजार के वकील से मुखातिब होकर बोले, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लगे तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरख्वास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा किया कि आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें, इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं, दाग ये होता है कि इलेक्शन ना कराते। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कराना आईनी ज़रूरत है मगर उसके नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराएगा। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी, फैसला आवाम को करने दे। हो सकता है 45 रोज के बाद मैं अपनी पार्टी बना लूं, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हों। मेरा इरादा नहीं है कि कोई जमात ज्वाइन करूं। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, उन लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। कॉन्फ्रेंस समझते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी निगाह से देखी जाएं और उसको इल्हामी दर्जा दिया जाए, जो हम देने को तैयार नहीं। हम कहते हैं नहीं, आप इल्हामी दर्जे से ज़रा नीचे आए और अपने जो बात है आपकी उसको हकीकत की बुनियाद पे तज्जिया करते हैं। निस्बतन इंशाल्लाह शफाफ होंगे, साफ होंगे। आगे बढ़ते हुए खबर ये कि बलूचिस्तान में बाप की टिकट पर एक ही हलके से कई उम्मीदवार टिकट हासिल करने के ख्वाह हैं। पार्टी रहनुमाओं ने टिकट हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। इस हवाले से बाप का हंगामी इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। मज़ीद बात करेंगे औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब। जी जो है वो आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातों में जो है वो इस हवाले से जो पार्टी की तश्कील के हवाले से जो है वो अमूमन इख्तिलाफात सामने आते थे। इस हवाले से जो बलूचिस्तान पार्टी ने इस तश्कील का इख्तिलाफात जो है वो शुरू कर गए। ज़रा की तरफ से बीएपी रहनुमाओं ने और जो है वो पार्टी क्यादत से उन्होंने टिकट मांग ली है, जबकि ज़रा के भी कहना है कि बलूचिस्तान में बीएपी के टिकट पर एक हल्के से कई उम्मीदवार टिकट हासिल करने की अफवाह हैं, जबकि जो पार्टी रहनुमाओं ने जो टिकट हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। ज़रा के भी कहना है कि पार्टी क्यादत के सही जल्द हंगामी इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। आपका शुक्रिया। आइन टूटता है तो जजिस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई सिलेक्टेड बंदे को 4 वोटों की बर्तरी से वजीर आजम बना दिया गया। आरटीएस बंद करके उसको जितवाया गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले हमारी पॉलिसीज जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया होता। हमने 4 साल तक डॉलर को बांध कर रखा। हमने IMF से कहा कि खुदा हाफिज तुम्हारी जरूरत नहीं। अब IMF को उनकी शराइत पर लाया गया। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। कौम को तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी का कल्चर सिखाया गया। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि झूठ की मुआफ़ी नहीं मिलती, किसी के बारे में गीबत नहीं करनी चाहिए। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। दहशत गर्दी को हमने खत्म किया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल जरा भी इधर उधर हिला हो, कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, एक पाकिस्तान बनाएंगे। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है कि खिड़की से निकाल के बाहर फेंका। मुल्क में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। नफरत तकसीम की सियासत नजर आ रही है तो मानना पड़ेगा ये बानी PTI खुद लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे तो मसले का हल नहीं निकाल सकते। सियासत में तरबियत दी जाती है कि मेरे हो तो अच्छे हो, फलाह जमात से ताल्लुक है तो गद्दार हो, काफिर हो, इस तरह हम मुल्क नहीं चला सकते। हमेशा के लिए पुरानी सियासत को दफन करें, मुल्क को नई समत पर लेकर जाएं। हमें रवायती सियासत को दफन करना होगा। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन की सूरत में देखा जाता है और उम्मीद है कि जजेस अपने फैसलों से खून का दाग धोएंगे। एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था? कातिल आमिर जियाउल हक था। कातिल लाहौर हाई कोर्ट के वो जज साहिबान थे। कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। कातिल वो वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स
जो सहूलतकार बने थे वो तमाम के तमाम हमारे कायद अवाम के कातिल है। हम यही तो उम्मीद रखते हैं अपने अदालत से। कितने साल गुजरने के बाद अब ना सिर्फ कानूनी लिहाज से कानून के मुताबिक गलत प्रेसिडेंट को दुरुस्त करेंगे मगर तारीख को भी दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि आपके कायद के कातिल कौन। तारीख दुरुस्त इसलिए करेंगे ताकि ये प्रेसिडेंट को हम हमेशा के लिए मिटाएं। एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज कर लिया गया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है, ये ऐसा मामला नहीं कि आप इंतखाबी निशान रोक दें। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुतल्लिका सवालात किए। इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मायूस नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया, अदालत ने जवाब की कॉपी तलब की। अदलिया से उम्मीद है अगर बल्ले का निशान ना मिला तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कि पीटीआई की 70% जो पॉपुलैरिटी है, इनके साथ इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारा बेट का निशान है। गुज़श्ता 1 साल से हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं किया था और परसों आखिरी दिन ने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का। इससे हमारे और हमारे पॉलिटिकल वर्करों के, सपोर्टरों के और पाकिस्तान की 70% आवाम के जो राइट है वो उनसे महरूम होंगे। ले हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया हमें रिलीफ दे दें और मेक श्योर करे कि हमारा बेट का जो निशान है वो हमें मिले। आवाम की से एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से आप उसको हटाएंगे, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या दुनिया उसको मानेगी? क्या इससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी? एक और अहम खबर, बानी चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की कार्रवाई चैलेंज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त कल एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अदरीस अब्बासी बताइएगा इस समाअत के हवाले से। जी देखें कि बानी पीटीआई की जानिब से जो फर्द जुर्म समेत साइफर केस अब तक की कार्रवाई जो हाईकोर्ट में चैलेंज की गई थी, उस पर जो दरख्वास्त है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और एतराज़ात के साथ जो है वो कल समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो करेंगे। बानी पीटीआई की जानिब से इस दरख्वास्त में साइफर केस की अब तक की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए, ये उन्होंने उसमें इस्तदा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि साइफर केस की अब तक की कार्रवाई कलअदम करार दे के बानी पीटीआई को इस केस से जो है वो डिस्चार्ज किया जाए। बानी पीटीआई ने आज ही बैरिस्टर सलमान सदर और सिकंदर जुल्करनैन के जरिए ये दरख्वास्त दायर की थी, जिसको अब कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस पर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इदरीस साहब का शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मुश्किलात में इजाफा, नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर बानी पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का टैक्स और माशी मामलात से मुतालिक बड़ा फैसला, मेंबरान एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू तैनाती रूल्स 2020 कलअदम करार दे दिए गए। अदालत का 30 रोज में नए एपलेट ट्रिब्यूनल रूल्स बनाने का हुक्म सामने आया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदान भी मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन बता रहे हैं अदालत का 45 रोज में नए रूल्स के तहत मेंबरान एपलेट ट्राइब्यूनल तैनात करने के हवाले से हुक्म सामने है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए बादुल हक हमारे से मौजूद हैं। जी बाद आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें मेंबरान एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की तैनाती को 2020 को कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि 30 दिन में नए एपलेट ट्रिब्यूनल रूल्स बनाए जाएं और अदालत ने यह भी हिदायत की है कि 45 रोज में नए रूल्स के तहत जो मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू है उनकी तैनाती की जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू की तैनाती के लिए नए रूल्स बनाए जाएं। उनके तहत तैनाती के इम्तिहानात हों, टेस्ट हों, इंटरव्यू के बाद मेरिट में ये जो है
ये तैनाती की जाए। जी बहुत शुक्रिया इबाद, आप हमें तफसीलात से आगा। मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए बाकायदा अमल का आगाज़ हो गया है। कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की बुनियादी अहलियत की तफसीलात जारी कर दी। उधर पंजाब समेत दीगर सूबों में DROs की ट्रेनिंग और हलफ बर्दारी के हवाले से तकरीबात भी हुई हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी का इजरा शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर काउंटर्स भी कायम कर दिए गए। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात वापस ROs के दफ्तर में जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की बुनियादी अहलियत की तफसीलात जारी कर दी। रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए उम्र 25 वर्ष जबकि पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक खवातीन की खसूसी और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवारों का मुतलका सूबे का रिहायशी होना जरूरी है। पंजाब समेत दीगर सूबों के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग और हल्फ बर्दारी के हवाले से तकरीबात भी हुई। MNA के उम्मीदवार के लिए 30,000 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 20,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई। मईशत के हवाले से खबर ये कि कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी की लपेट में रही। 100 इंडेक्स 3 नफसियाती हदें खोकर और 2,371 पॉइंट्स की कमी से 62,833 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। माहिरीन ने गिरावट को टेक्निकल क्रैश करार दे दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी की ट्रैक पर सरपट दौड़ती स्टॉक मार्केट की तेज गाम को जबरदस्त झटकों के साथ रिवर्स गियर लग गया। कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान के बादल उभरे जो वक्त गुजरने के साथ साथ गहरे स्याह होते चले गए। इंडेक्स पहले 65 फिर 64 और आखिरकार 63,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। 2,371 पॉइंट की कमी से 62,833 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स 62,360 की कम अज कम जबकि 65,132 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। माहिरीन ने गिरावट को टेक्निकल करेक्शन करार दिया। पिछले 6 माह में तकरीबन 26,000 पॉइंट से करीब इजाफा देखा था और पिछले 1.5 माह में मार्केट में 11,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा मार्केट में देखने में आया था। तो जब मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो दुनिया भर की कोई भी मार्केट हो, प्रॉफिट टेकिंग और टेक्निकल करेक्शन की हर वक्त गुंजाइश बरकरार रहती है। कारोबार में मजमूई तौर पर 3.64% की कमी हुई। 21 अरब 70 करोड़ से जायद मालियत के 94,99,000 से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब ज़रूरवाला की मंडियों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर रही। इंटर बैंक में डॉलर 20 पैसे कमी से 283 रुपए 1 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 25 पैसे की कमी से 284 रुपए 25 पैसे की सतह पर बंद हुआ। कैमरामैन फैसल खान के साथ राशिद खान, GNN, कराची। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर ने पुलिस ऑफिसर्स के सिफारत खानों और कौंसिल खानों से बराह रास्त राब्तों का नोटिस ले लिया। तमाम मुतल्लिका दफातर, सरकारी महकमों और एजेंसियों को कानूनी तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह वलीउल्लाह, बताइएगा इस हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं और किस तरह से इज़हार बरहमी किया गया? जी शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो बेलगाम हो गए और सूबे को जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़कर आला पुलिस अफसरान सेमिनार में शिरकत के लिए चीन चले गए। इस पर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर ने जो पुलिस अफसरान है इनके सिफारत खानों और कौंसिल खानों से बराह राब्ते का नोटिस लिया है और शिंगाई चाइना में जो मुनक़िदा सेमिनार है जो 15 पुलिस अफसरान बगैर इजाजत के गए सख्त बरहमगी का इजहार किया है और वज़ीर आला की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा और दाखिला की इजाजत के बगैर पुलिस अफसरान बराह रास्त गैर मुल्की सिफारत खानों से राब्ते से गुरेज करें। तमाम मुतल्लिका दफातर, सरकारी महकमे और मुतल्लिका एजेंसियाँ कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करें और इस का हुक्मनामा जारी किया। मैं ये बता चलूँ कि चाइना के दौरे में जाने वालों की फहरिस्त में जुल्फ़िकार लड़क DIG स्पेशल ब्रांच, फिदा हुसैन मस्तूरी DIG ट्रैफिक हैदराबाद, मोहम्मद जुबैर दरेशक DIG हेडक्वार्टर, फैजुल्लाह कोरिजो IG ट्रेनिंग, डॉक्टर फ़खर अली SSP कमांडेंट SSU, शिराज नज़ीर AIG ऑपरेशन सिंध, शाद इब्न मसीह AIG एस्टेब्लिशमेंट, गुलाम सरवर भाइयों क्राउड मैनेजमेंट बल्दिया, इसी तरीके से अदील हुसैन चांडियो AIG फाइनेंस। बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सानिया बल्दिया केस के मुजरिमान रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया ने सजाए मौत के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं और मुजरिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। सानिया बल्दिया केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, मुलजिमान रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने जुबैर चरिया और रहमान भोला की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुलजिमान को फांसी देने का फैसला सुनाया था। केस में MQM
तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद सदीकी को इश्तिहारी करार दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने केस के मफरूर और इश्तिहारी मुलजिम हमाद सदीकी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रखा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सानिया बल्दिया केस से मुतालिक समाअत हुई, जिसमें मुलजमान रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। जबकि मैं आपको बताता चलूं, सिंध हाई कोर्ट में जुबैर चरिया और रहमान भोला की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गई थी। तहम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुलजमान को फांसी देने का फैसला सुनाया था। इससे कबल केस में MKM के साबिक रहनुमा इंचार्ज हमाद सिद्दीकी को इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। तहम सिंध हाई कोर्ट ने केस के मफरूर और इश्तिहारी मुलजिम हमाद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के भी अहकामात जारी किए हैं, जिस पर आज मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया है, दरख्वास्त दायर की है अपनी जो सजा है उसके खिलाफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।